हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज के 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। अभी तक हम लोग आपसे लाइव जुड़ रहे थे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि अब हम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से लाइव में कर रहे थे। अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों का डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी उतना ही कनेक्टेड रहेंगे जितना लाइव लेक्चर्स में कनेक्टेड रहते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो की। हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोग मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक की वैल्यू क्या होती है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू होती है। और उसी तरीके से 1² + 2² + 3² प्लस डैश 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 n² की वैल्यू कितनी होती है, n + 1 2n + 1/6 ये वैल्यू होती है इसकी। और इसी तरीके से 1³ + 2³ प्लस डैश 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 n³ इज इक्वल्स टू ये होती है n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने 3 वैल्यूज पढ़ी थी, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला था कि एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था, मैंने आप लोगों से बोला था कि 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी मैं आप लोगों को इसके तरीके के। इतना याद रखिए कि आप लोगों से कभी भी बीएचयू अगर पूछेगा इससे क्वेश्चन तो कभी भी डायरेक्टली इसका सम नहीं पूछेगा, ये तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक करनी ही पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था बीएचयू, देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2³ + 4³ + 6³ + 8³ डैश 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 + 18³ की वैल्यू पूछा था आप लोगों से बीएचयू ने, ठीक है। ये पूछा था और आप लोगों को इसकी वैल्यू बतानी थी। अब ये देखिए हमारे पास 1³ + 2³ + 3³ हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 2³ 4³ 6³ 8³, मतलब हम लोगों को इवन इंटीजर्स के सम का क्यूब बोल रखा है, ठीक है ना। ये चीज़ बोल रखी है हम लोगों को, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। तो किस तरीके से करना होगा, चलिए हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा। इसको मैं मिटा देती हूँ, ये वाला आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही मैंने बता रखा है, ये बस मैं रिवाइज करने के लिए आप लोगों के साथ लिखी थी। तो ये देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। तब ये देखिए 2³ है + 4³ + 8³ और ये कहाँ तक जा रहा है 18³ तक की वैल्यू पूछ रहा था आप लोगों से। अब ये देखिए 2³ को मैं क्या 2 × 1³ लिख सकती हूँ, 4³ को क्या मैं 2 × 2³ लिख सकती हूँ, 8³ को क्या मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, सॉरी 6³ को मैं 2 × 3³ लिख सकती हूँ, यहाँ पे 6³ रह गया, ठीक है, + 8³। क्या इसको मैं 2 × 4³ लिख सकती हूँ, और इसी तरीके से मैं चलते चलते क्या 2 × 9³ मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, मैं एकदम लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, देख रहे हैं आप लोग सब में मेरा 2³ कॉमन आ रहा है, तो क्या करिए 2³ कॉमन ले लीजिए। चलिए 2³ कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बच गया 1³ बचा, यहाँ पे 2³ बचा, यहाँ पे 3³ बचा, यहाँ पे 4³ बचा, यहाँ पे 9³ बचा हम लोगों के पास। अब क्या करना हो गया यहाँ पे, अब देखिए अब हमारी सीरीज बन गई, जो सम बन गया हम लोगों का सीक्वेंस का, वो कैसा बन गया 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + डैश 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 9³, ये हम लोगों का सीरीज का सम बन गया। अब इसका तो हम लोगों को सम पता ही है, इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है हम लोगों के पास n + 1/2 उसका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी ना, क्योंकि ये 9 तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बस इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 2 का क्यूब का मतलब होता है हमारे पास 8, ये क्या हो जाएगा 5 9 5 = 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करिए, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आंसर वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है यहाँ पे बस। तो यही सोचना रहता है आप लोगों को, आप सिम्बो पर्टिकुलर टाइप की सीरीज में एपीजीपी, और जब हम लोग ने एचपी की सीरीज और एजीपी की सीरीज पढ़े थे तो उसके हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो सीरीज होती है इनके भी हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज पढ़े, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला कभी अप्लाई करने के लिए नहीं बोलेगा,
ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको देखें कि हम लोगों का इस तरीके का आंसर आ जाए। तो देख लीजिए किस तरीके से किया। मैं यहाँ पे हम लोगों को इवन नंबर का सम बोला था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और फिर देखिए ये वापस से सम बन गया यहाँ पे, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, आसान था। अब देखिए हम लोगों ने ये वाला स्पेसिफिक सीरीज तो पढ़ लिया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और फिर या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये वाला स्पेसिफिक सीरीज पढ़ लिया। अब आप लोगों को एक और सीरीज पढ़नी है जिसका नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है ना, टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत आसान चीज होती है। लोग इसका बहुत हवा बनाते हैं, बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन नहीं हो पाता है इसका, लेकिन ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है। जिस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी बहुत आसान लगेगा आप लोगों को टेलीस्कोपिक सीरीज। तो चलिए देखते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज होता क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास भी कोई सीक्वेंस दे रखी है टी के, इसको बोला गया है, मतलब इस तरीके से दे रखी है T1, ये मतलब हमारे सीक्वेंस के टर्म्स है, T2, T3, T4, Tn, ये हमारे मेरे ये सीक्वेंस के टर्म्स है, T1, T2, T3, T4, T5, T6। मतलब अगर मान लीजिए मेरा सीक्वेंस ऐसा है, जब फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ा रही थी तो मेरा सीक्वेंस अगर ये है तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, n की जगह पहले 1 रखें तो 3, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। इस तरीके से हमारा ये सीरीज आ जाएगा ऑड नंबर का सीक्वेंस। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे टर्म्स है T1, जैसे A1 A2 रखती थी मैं, A1 A2 डैश 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 AN मेरे सीक्वेंस के टर्म्स होते थे। यहाँ पे मैंने टर्म्स ले लिए हैं हम लोग T1, T2, T3, Tn, ये सब मैंने टर्म्स ले लिए हैं। तो मैं क्या कर दी, मैंने ऐसा कर दिया कि मैं TK को इस तरीके से लिख सकूं कि वो दूसरे सीक्वेंस की तरह, दूसरे सीक्वेंस के एग्जाम्पल में मैं लिख सकूं कि वो इस तरीके से लिखा जाए। मतलब एक ये दूसरा सीक्वेंस ले लूं मैं, ये मतलब मेरा ये वाला जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस में लिखा सके। ठीक है ना, Fk+1 और Fk+2, मतलब ये मेरा दूसरा सीक्वेंस है, मतलब कंजुगेटिव टर्म्स के माइनस में लिखा सके ये मेरा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो मैं इस तरीके के सीक्वेंस को बोलूंगी टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। ठीक है, और अगर मुझे इसको सम करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, सम करना होगा, अगर इसको एडिशन करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, क्या अगर मैं इस तरीके से लिख सकूं तो ये मेरे जो सीरीज सीक्वेंस होती हैं इस तरीके की सीक्वेंस को मैं कहती हूँ टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करना चाह रही हूँ ये भी तो जानना हम लोगों को जरूरी है कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को TK मैंने लिख दिया दूसरे सीक्वेंस के टर्म्स में Fk+1 माइनस में F(k), इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मेरे से बोला जा रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 करना है आपको, कहाँ तक करना है, Tn तक करना है। ठीक है ना, तो T1 क्या हो जाएगा मेरे पास, T1 हो जाएगा मेरे पास, K की जगह 1 रख दीजिए, F(2) माइनस में F(1). ठीक है, फिर T2 क्या हो जाएगा मेरे पास, F(3) माइनस में F(2). इसी तरीके से T3 क्या हो जाएगा मेरे पास, F(4) माइनस में F(3). इसी तरीके से मेरे पास Tn क्या हो जाएगा, Fn+1 माइनस में Fn। तो आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, आप लोग ये देखेंगे कि जो मेरे स्पेसिफिक सीक्वेंस है, देखिए अगर मुझे इन सबको मैं प्लस कर दूँ, सबको प्लस कर दूँ तो ये देखेंगे आप, ये देखिए F(2) यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये ऐसे ऐसे कटता जाएगा सारा का सारा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म बचेंगे और वो टर्म होंगे Fn+1 माइनस में F(1). ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn। ठीक है, इसको मैं, और ये सम मैं, इस सम को मैं इस तरीके से लिख सकूंगी। देखिए वैसे तो स्पेसिफिक आप लोगों से या तो AP के सीरीज का सम पूछेगा, तो आप लोगों को तो AP के सीरीज का सम पता है, ये n/2 2a + n-1d। या फिर अगर आप लोगों से GP का पूछा तो इसका भी आप लोगों को पता है, a 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। लेकिन अगर ऐसी कोई सीरीज हो जो कि ना AP में हो, ना GP में हो, ना HP में हो, ना AGP में हो, तो आप लोगों से
या तो वो टेलीस्कोपिक रही होगी, या तो अभी जो बताई मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, या 1 प्लस 2, यही फॉर्म्स की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सीरीज पूछेगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म की सीरीज आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो आप लोग दिमाग में रखिए, यही 5-6 फॉर्म्स आप लोगों की सीरीज की आएंगी। तो ये देखिए, अगर टेलीस्कोपिक होगी तो इसका मतलब है कि ऐसे 2 पार्ट में टूट जाएगी, तो आप लोगों को बस क्या करना होगा, इन दोनों का सम करना होगा, मतलब n+1th टर्म में f(1) माइनस करना होगा और आप लोगों का इसका सम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। ये क्वेश्चन है, बात इसका सम पूछ रहा है। f मेरे से ये t जो tn है वो दे रखा है n × n+1, ठीक है। ये दे रखा है मेरा n × n+1, मेरा tn दे रखा है, ठीक। तो अब मैं इसको देखिए, क्या ये एपी में दिख रही है आपको। एपी में क्या होता है हम लोगों का कॉन्जुगेटिव जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेम होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है। तो ये देखिए, पहले t1 क्या हो जाएगा मेरे पास, t1 हो जाएगा मेरे पास 1 × 2 मतलब 1/2, ठीक है। t2 क्या हो जाएगा मेरे पास, n = 2 रखिए, मतलब 1/6, ठीक है। t3 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/, इसमें प्लस करिए 3 × 4 3 × 4 3 = 12, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को कहीं से ये एपी में दिख रहा है, मतलब t2 - t1 क्या मेरे पास t3 - t2 के बराबर है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आपको ये जीपी में दिख रहा है, क्या कॉमन रेशियो जो है हमारा बराबर है सबका, नहीं, ऐसा नहीं है, कॉमन रेशियो भी बराबर नहीं है। क्या ये 1 + 2 + 3 + 4 + इन सब के सम में दिख रहा है, क्या ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर के सम में दिख रहा है, क्या 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब इन सब के सम में दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये दिमाग में रख लीजिए कि ये टेलीस्कोपिक ही होगा, क्योंकि आप लोगों से यही 5 टाइप्स ही हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आप लोगों को टेलीस्कोपिक के टर्म्स में। एक और टाइप के आता है, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, टेलीस्कोपिक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। एक और टाइप होता है, ठीक। तो ये जो है मेरा, ये समझ लीजिए टेलीस्कोपिक ही है। लेकिन अब मैं इसको टेलीस्कोपिक कैसे बनाऊं, ये मेरा काम है। अब ये समझना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, मतलब मुझे इस टीके को ऐसे 2 सीक्वेंस में तोड़ना है जो कि वो इस तरीके से हो जाए, मतलब t(k) मेरा, अगर मैं t(n) लिखी हूँ तो ये ऐसे मेरा टूट जाएगा, तो मेरा जो हो जाएगा ये टेलीस्कोपिक में बन जाएगा। लेकिन मैं किस तरीके से तोड़ूं इसको, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए f(n) / n+1 को क्या मैं, देखिए क्या करते हैं इस समय, अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये क्या किया मैंने, इसको ऊपर में n+1 मतलब ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या कुछ बदला, n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 ही पड़ा हुआ है, / n × n+1, कुछ तो नहीं बदला। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n+1 - n / n × n+1, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर है। देखिए तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n n+1 ही बचेगा, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं मेरी, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक। अब दूसरी चीज़ समझिए, अब क्या होगा, अब देखिए पहले बार जैसे कि इसको क्या करिए, फिर इसको ऐसे लिख दीजिए n+1 / n × n+1 माइनस में n/n × n+1, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n+1 से n+1 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये किसकी तरफ बन गया, 1/n+1 बन गया, ये -1/n, सॉरी ये बन गया ऐसे 1/n माइनस में 1/n+1, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए अगर मैं इसको ये मान लूँ कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1/n है और ये 1/n+1 है मेरे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैसे बन जाएगा, 1/n+1 माइनस में 1/n। अब देखिए कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, n+1 और n। तो अगर मैं f(n) में 1/n ले लूँ तो f(n+1) मेरा क्या हो जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए अगर f(n) में 1/n ले लूँ तो क्या f(n+1) मेरा 1/n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या ये सीरीज मेरी इस तरीके से टूट गई कि नहीं टूट गई, हाँ जी बिल्कुल टूट गई आप लोगों की ये सीरीज इस तरीके से। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो आगे हम सब कुछ पता है, इसके बाद तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है कि नहीं। थोड़ा नीचे चलते हैं, 1-2 पेजेस ऐड कर लेते हैं,
ठीक है ना। तो ये मेरी टेलीस्कोपिक सीरीज को मैंने n/n+1 को मैंने ऐसे लिख दिया 1/n+1 माइनस में 1/n, जहाँ पे मेरा ये हो जाएगा f(k+1) माइनस में f(k). तो इसका सम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अभी बताया था, f(n+1) माइनस में f(1), यही सम बताया था ना अभी मैंने आप लोगों को। ये देखिए इन सब का सम क्या होता है, f(n+1) माइनस में f(1), यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में एक माइनस भी लगा हुआ है मेरे साथ, लास्ट में एक माइनस भी लगा हुआ है, तो इस माइनस को मत भूल जाइएगा, ठीक है, इस माइनस को नहीं भूलना है, ठीक। अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो f(n+1) क्या है, f(n) मैंने क्या लिया हुआ है 1/n, ठीक है। तो f(1) क्या हो जाएगा मेरे पास, f(1) हो जाएगा 1/1, और f(n+1) क्या हो जाएगा मेरे पास 1/n+1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में 1/n+1 -1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 1 - 1/n+1, माइनस मैंने अंदर ले लिया कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया n/n+1 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए इस सीरीज़ का सम आप लोग क्या, इस सीरीज़ का सम का वैल्यू क्या आ गया। अगर ये आप लोगों से सम का वैल्यू पूछ रहे हैं n=1 से लेके इन्फिनिटी, या ये चीज़ मान लीजिए ये पूछे आप लोगों से 1/r+1 सम में r=1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। तो इसका सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, r+1 की n/n+1 इसके सम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर इस तरीके से अगर आप लोगों को दिया हो सीक्वेंस 1/n × n+1 × n+2 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, फिर से आप लोग पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ा टर्म इसमें क्या है n+2 है ना, और सबसे छोटा टर्म क्या है n है। सबसे बड़े टर्म में से सबसे छोटे टर्म को माइनस कर देते हैं। मतलब अगर क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं n+2 माइनस में n, बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस कर दीजिए। अगर ऐसी सीरीज हो तो सबसे लास्ट वाला टर्म सबसे पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए और नीचे ऐसे ही लिख दीजिए 1/n n+1 n+2, ठीक है ना। ये सम दे रखा है मेरा। चलिए इसको सम को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्वेश्चन समेशन में r=1 से लेके n 1/r r+1 r+2। ऊपर जब था मेरा ये, जब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, अगर ऐसा क्वेश्चन कराया था ना r+1 समेशन में r+2, तो आप लोगों ने क्या किया था r² + r और r+r कर दिया, r+2 कर दिया था। मतलब ये क्या हो गया था r³ + 3r² + 2r, ये ऐसे बन गया था। तो इसका सम का तो फॉर्मूला हमको पता था, इसका सम का तो फॉर्मूला पता था, इसका सम का फॉर्मूला भी हमको पता था। लेकिन इस बार हम लोगों को क्या करना है 1/r r+1 करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर मेरे पास समेशन में r³ है मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1/r³ मेरा कभी भी इसके बराबर नहीं हो जाएगा। 1/n मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप लोग डिवाइडेड का होल स्क्वायर, तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा गलती से भी, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 1³ करिए +2³ + 3³, और अगर इसी को ऐसे कर दीजिए 1/1³ + 1/2³ + 1/3³, इसी से आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे बराबर नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को एक नोट दे रही हूँ क्योंकि बच्चे ये अक्सर गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नोट दे रही हूँ, ठीक। तो इस नोट को लिख लीजिए। तो अब देखिए ये आप लोगों से सम का फॉर्मूला पूछा था, तो चलिए बताना है आपको ये सम का फॉर्मूला। तो चलिए लिखिए इस सम के फॉर्मूला को। यहाँ पे क्या पूछा है आप लोगों से, r=1, तो आप लोग देखेंगे क्या ये AP में है, GP में है, क्या ये HP में है, जिसकी चीज़ हमें पता है। क्या ये स्पेसिफिक सीरीज 1² + 2², इसमें भी नहीं है। तो ये क्या होगी, अब ये टेलीस्कोपिक ही हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको टेलीस्कोपिक बनाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, इसको हम लोगों को टेलीस्कोपिक बनाना होगा। तो किस तरीके से टेलीस्कोपिक बनाएंगे हम लोग इसको, देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़े वाले टर्म में से क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला टर्म माइनस कर देते हैं। तो r+2 माइनस में r
डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। अगर मैं ऐसा कर दूं और समेशन में r इज इक्वल टू 1 से n रख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये बताइए। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगी तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस 2 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 आ गया। r से r कैंसिल हो गया। लेकिन जो ये देख रहे हैं आप लोग 2, एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ पे तो 2 नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे एक 2 से डिवाइड भी करना होगा, तभी मेरा ये जो है दोनों ये बराबर होगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ तभी जब मुझे यहाँ पे एक 2 से डिवाइड करना होगा। तो कभी भी आप ऐसे माइनस करें तो ध्यान रखिए कि आप लोग यहाँ पे क्या वही टर्म बन रहा है कि कुछ टर्म से प्लस माइन डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख के करना है आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रख के करना है। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, समेशन में r प्लस 2 डिवाइडेड बाई r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस में r अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2। और ये हाफ है यहाँ पे, ये भूलना नहीं है, ठीक है, ये हाफ है यहाँ पे, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक। तभी देखेंगे r प्लस 2 से r प्लस 2 कैंसिल और r से r कैंसिल। तो ये मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ समेशन में 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस में 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या सही लिखा है मैंने, r इंटू आर प्लस 1 लिखना है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, r इंटू आर प्लस 1 लिखना है। अब देखिए अगर मैं इसको f ऑफ r मान लूँ, ठीक है, f ऑफ r, तो ये मेरा क्या है, ये देखिए ये वाला जो ये वाला टर्म है वो मेरा ये क्या है, ये ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको f ऑफ r मान लूँ तो मेरा ये वाला टर्म क्या बन रहा है मेरे पास, f ऑफ r प्लस 1 करिए क्या हो जाएगा, f ऑफ r प्लस 1 करिए तो क्या हो जा रहा है, r की जगह r प्लस 1 लिख दीजिए, r की जगह मैंने क्या लिख दिया, r प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग मेरा r प्लस 1 या r प्लस 2, मतलब ये इसके बराबर ही तो आ जा रहा है मेरा f ऑफ r प्लस 1। तो ये मेरा कैसे लिखा गया, ये वाला जो सीरीज है मेरा वो ऐसे लिखा गया 1/2 समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके n 1 अपॉन मतलब f ऑफ r माइनस में f ऑफ r प्लस 1 ऐसे लिखा गया। लेकिन हम लोगों को कैसे लिखना है, f ऑफ r प्लस 1 माइनस f ऑफ r। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस में हाफ हो जाएगा और समेशन r में है तो समेशन नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ r प्लस 1 माइनस में f ऑफ r। ये हो गया मेरे साथ, ठीक, ये चीज़ हो गई मेरे साथ। अब देखिए अब क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में, आंसर लास्ट में किस तरीके से आ जाएगा, तो अब देख लीजिए आप लोग एक बार, माइनस हाफ, इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ, क्या है, f ऑफ r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस में f ऑफ r इंटू आर प्लस 1। अब r की जगह पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर डैश डैश करके n प्लस 1 n तक रखते जाइए। सबसे पहले क्या रखा मैंने मैंने रखा सबसे पहले 1, तो 1 इंटू 3 माइनस में 1 इंटू 2, ठीक है ना, फिर प्लस कर रही हूँ, माइनस हाफ है यहाँ पे, ठीक है ना, सब में माइनस हाफ है। अब मैं इसको सबको प्लस कर रही हूँ, ये किसका साइन होता है, ये समेशन मतलब प्लस का साइन होता है ना मेरे पास, फिर प्लस कर रही हूँ, r इज इक्वल टू 2 रखिए, तो r इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 इंटू सॉरी r इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस में 1 अपॉन 1 इंटू 3, ये आ गया मेरे पास। तो आप लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से जो टर्म्स है मेरे पास r प्लस 1, जो ये इस तरीके से यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 रखा, तो r इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 3 आएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो ये आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से फिर ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, n 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस में 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, लास्ट में ये आ जाएगा मेरे साथ, ठीक है, ये आ गया मेरे साथ। अब देखिए इस तरीके से मेरे पास कटता गया, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट में मेरे पास बचेगा माइनस हाफ, तो पहले से था यहाँ पे f ऑफ n प्लस 1 माइनस में f ऑफ 1, ठीक है ना, ये बचेगा मेरे पास। तो f ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ n प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा f ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, एक पेज ऐड कर लूँ,
एफ ऑफ एन प्लस वन मेरे पास हो जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन क्या है मेरे पास, 1/n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और एफ ऑफ एन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एन जो है मेरे पास वो है 1/n इंटू एन प्लस वन। तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा मेरे पास, n इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 मतलब हाफ हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, एफ ऑफ वन। तो ये मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस में एफ ऑफ वन निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एन प्लस वन क्या है मेरे पास, यही अभी लिखा हुआ था मेरे पास, माइनस हाफ है साथ में, ये मत भूलना है, 1/n प्लस वन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस में 1/2 मतलब एफ ऑफ वन, ठीक है ना। तो ये जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा, माइनस अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ माइनस में 1/n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब सिंपल सॉल्व करना है और आंसर आ गया, देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शन पे देखना होगा कि ऑप्शन में आंसर्स किस तरीके से लिखे हुए हैं और आपको अपना ऑप्शन मैच करके आंसर निकालना होगा। लेकिन ये देखिए इसी तरीके से आंसर लिखे होंगे और इस पर टिक करना होगा। चलिए एक BHO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोग टेलीस्कोपिक सीरीज से थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब एक दो BHO के क्वेश्चन, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि ये इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देखिए एक BHO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आप लोगों से पूछा था, ये पूछा था आप लोगों से द वैल्यू ऑफ 1/AR प्लस बी इंटू AR प्लस A प्लस बी की वैल्यू पूछा था आप लोगों से, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछा था आप लोगों से, ठीक। तो आप लोगों को किस तरीके से इसको सॉल्व करना था, किस तरीके से प्रोसीड करना था, ये समझने की ज़रूरत है। अब देखिए मैंने आप लोगों को ऐसे इसके सीरीज़ के लिए क्या बताया हुआ है, ये फर्स्ट वाला टर्म माइनस सेकेंड वाला टर्म, जो पहला वाला टर्म है वो करिए और उसको इस सीरीज़ के बराबर तक करने की कोशिश करिए, यही मैंने आपको बताया था। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे करना शुरू किया मैंने, तो ये क्या करूँगी मैं इसको ऐसे लिखूँगी, समेशन में AR प्लस A प्लस बी माइनस में AR प्लस बी, ये लिखा और डिवाइड कर दिया मैं, ये डिवाइड तो पहले से था, AR प्लस बी इंटू AR प्लस A प्लस बी। तो आप लोग देख रहे हैं क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक बार मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, ये आएगा, अगर इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये AR प्लस A प्लस बी माइनस में AR माइनस में B आएगा, तो B से B कैंसिल, AR से AR कैंसिल, लेकिन एक A जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक A से डिवाइड भी करना होगा। अगर मैंने ये काम किया है तो मुझे एक A से डिवाइड भी करना होगा, अगर मैंने ये काम किया है तो। अब क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में किस तरीके से किया हुआ है, ये 1/A यहाँ पर पहले से पढ़ा हुआ है, समेशन का साइन भी पढ़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, पहले क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को इसके साथ डिवाइड कर लिया, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/AR प्लस बी, और ये माइनस में क्या आ जाएगा 1/AR प्लस A प्लस बी, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से करूं कि ये थोड़ा सा टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह बन जाए, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे आप लोगों को f ऑफ k प्लस वन माइनस में f ऑफ k नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को कुछ और दे रखा है, कुछ और आप लोगों से करवाना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो इसको देखिए एक दो टर्म लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। 1/A तो लिखा हुआ है, R इज इक्वल्स टू कहाँ से शुरू करना है, 1 से n तक शुरू करना है। तो सबसे पहले R इज इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए, तो A प्लस बी, R इज इक्वल्स टू 1 लिखा है मैंने, माइनस में A प्लस बी मतलब 2A प्लस बी आ गया, ठीक है ना, 2A प्लस बी। इसको फिर क्या करना है, प्लस करना है, ये 1/A पेन अलग से लिखा हुआ है। अब R इज इक्वल्स टू 2 रखिए, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस बी माइनस में 3A प्लस बी। फिर R इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 1/3A प्लस बी माइनस में 1/4A प्लस बी। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, जब R इज इक्वल्स टू n रखेंगे आप लोग तो ये बचेगा 1/AN प्लस बी माइनस में 1/AN प्लस A प्लस बी, ये बचेगा मेरे पास। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इस बार ऐसे ऐसे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो ये मैं सारे के सारे टर्म कैंसिल कर दूंगी। मेरे पास ये लास्ट टर्म बचा 1/A प्लस बी माइनस में क्या बचा मेरे पास 1/A तो पहले से ही है मेरे पास, ये बचा मेरे पास 1/A प्लस बी
माइनस में 1/an प्लस a प्लस बी, ये टर्म मेरे पास बचा 1/a प्लस बी माइनस में 1 देखिए ये बचा, और सारे के सारे कैंसिल हो गए मेरे पास। अब मेरे पास सम यही आएगा। अब मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना काम। अब मुझे क्या करना है, अपने ऑप्शन से मैच करना है कि ऑप्शन किस तरीके से मैच हो जाएंगे। तो चलिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस तरीके के हैं। n+1 मतलब ये पूरा का पूरा ना, ये फैक्ट मतलब ये नीचे एलसीएम लेके सेम करने वाला काम किया गया है यहाँ पे। तो चलिए हम भी कर लेते हैं नीचे एलसीएम लेकर सेम करने वाला काम। तो चलिए कर लेते हैं एलसीएम लेके नीचे सेम करने वाला काम। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/a, इसको इधर इसको इधर, तो an प्लस a प्लस बी माइनस में a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू an प्लस a प्लस बी। ठीक है ना। तो ये क्या देखेंगे, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है ना वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा ये, मेरे पास हो जाएगा 1/a इंटू NA डिवाइडेड बाई क्या क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, और दूसरा लिखा हुआ है n+1a प्लस बी। यही तो लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो ये n+1 प्लस बी लिखा है कि नहीं लिखा है मेरे पास, यही तो सेम नंबर लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या आ जाएगा 1/n, देखिए तो ये a से a कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया n डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू, ये देखिए ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर, इसको क्या कर दीजिए आप लोग, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, अंदर भी a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन भी हम लोगों के इस तरीके के ही दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए ऑप्शन किस तरीके के दिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन जो है मेरे पास किस तरह से, देखिए मुझे तो लग रहा है ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या इसी तरीके का दिख रहा है, n लिखा हुआ है ऊपर, n ऊपर हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस बी लिखा हुआ है और NA प्लस a प्लस बी ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए एक बार, ये देखिए n/a प्लस बी इंटू NA प्लस a प्लस बी, यही तो लिखा हुआ है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से टेलीस्कोपिक के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के टेलीस्कोपिक के, आसानी से सॉल्व भी हो जा रहे हैं, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, बस आप लोगों को टेलीस्कोपिक कोई भी सीरीज़ को टेलीस्कोपिक में तोड़ना आना चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लॉगरिथमिक के भी क्वेश्चंस आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज में पूछता है, दो पूछता है, एक लॉगरिथमिक पूछता है और एक एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है ना, तो दो तीन चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़, लॉग क्या होता है ये देखते हैं। अगर इस बताइए कोई भी नंबर को हम लोग छोटा करते हैं ना, तो जो छोटा करके लिखना चाहते हैं ना, तो जो नंबर आता है हम लोग उसमें लॉग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। अगर किसी भी नंबर को अगर मुझे छोटा करना है तो मुझे किसका इस्तेमाल करना है, लॉग का इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करूँगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर मेरे पास 5 लिखा हुआ है। ठीक है, = 32 होता है ना मेरे पास। ठीक है ना, 2 की पावर 5 = 32 होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ लॉग a, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये देखिए, लॉग a बेस a है और उसका वो है ऊपर a बेस b, लॉग a बेस b मेरा किसके बराबर दे रखा है, c के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये होता है मेरे पास b = a की पावर c है, मतलब बेस इधर जाता है तो इसकी पावर बन जाता है। दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं, तो a की पावर c करेंगे आप लोग तो बड़ा टर्म बन जाएगा ना, ज़्यादा बड़ा नंबर लिखा रहेगा। इसीलिए हम लोग लॉग में लिख देते ताकि छोटे छोटे नंबर रहे, हम लोगों को डील करने में आसानी भी रहे। ठीक है ना, 2-3 लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डील करने में आसानी रहती है हम लोगों को लॉग में। ठीक, तो ये क्या हो गया, b = a log c हो गया मेरे पास। ठीक, आप लोग ने इसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलस में भी बहुत पढ़ी होंगी, ग्राफ में भी पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलस वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बात करेंगे कि लॉगरिथमिक अगर आएगा लॉगरिथमिक का तो आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो दोनों ये इक्विवेलेंट बातें। अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 2 की पावर 5 = 32 होता है ना मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे a क्या हो गया, a जो हो गया मेरे पास 2 हो गया, c जो हो गया मेरे पास हो गया 5 और जो b हो गया मेरे पास = 32। इसको मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ log
2 बेस 32 इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया? ये दोनों बातें जो हैं वो बराबर हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों की दोनों बातें क्या हैं, बराबर है। ठीक है ना? अब इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की। ये आप लोगों ने हालांकि कैलकुलस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीज़ें समझनी है। तो अगर ये देखिए लॉग ए, अगर बेस ए दे रखा है और ये दे रखा है a इंटू बी दे, मतलब सॉरी लॉग ए बेस दे रखा है x इंटू वाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लॉग ए बेस x प्लस लॉग ए बेस y। ठीक है ना? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई को मैं प्लस में चेंज कर सकती हूँ। और अगर लॉग ए बेस दे रखा है x बाय वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लॉग ए बेस x माइनस में लॉग ए बेस y। ठीक है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, बस समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इसकी पावर n दे रखा है मेरे को, ठीक है ना, x की पावर n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ n इंटू लॉग ए बेस x। ठीक है ना? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक, तो अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर मान लीजिए बेस में पावर दे रखा है लॉग a की पावर n बेस x, तो जो अगर बेस में पावर दे रखा है तो मेरा 1/n हो जाता है और ये लॉग a बेस x हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? ये 4 प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए आप लोग, एक और प्रॉपर्टी ये है कि क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगर मान लीजिए लॉग ए बेस x लिखा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 1/log x बेस a। मतलब अगर इसको इंटरचेंज करना है मेरा, तो इसको 1/ करना होगा मुझे। ठीक है ना? ये चीज़ हो जाएगी। अगर मतलब बेस को उससे ऊपर वाले नंबर से इंटरचेंज करना है, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, लॉग ए बेस x को मैं लिख दूंगी लॉग x बेस a, ये लिख दूंगी 1/, लेकिन मुझे करना होगा। ठीक है? ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा। 2 तरीके के लॉग की ग्राफ होते हैं, एक ऐसा ग्राफ होता है और एक ऐसा ग्राफ होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है ना? जब यहाँ पे हमारा जो बेस होता है a जो होता है, अगर मान लीजिए लॉग ए बेस x का है, या लॉग ये भी लॉग ए बेस x का है, यहाँ पे a जो है मेरा वो 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे जो a है मेरा वो ग्रेटर देन 1 से है। ठीक है ना? ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ी हैं, ये सब ग्राफ वगैरह। तो ग्राफ वगैरह में हम लोगों को यहाँ पे नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही रहना है। ठीक है ना? ये आप लोग कैलकुलस की ओर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं जाना है यहाँ पे सीक्वेंसिंग सीरीज में। हालांकि क्वेश्चंस पूछेगा तो आप लोगों से कैलकुलस सीक्वेंस सीरीज सब मिक्स करके पूछेगा, तो आप लोग कैलकुलस में ग्राफ का पोर्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना? वो आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया लॉग ए बेस x इज इक्वल टू 1/log x बेस a। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है? ये लिख सकती हूँ। अब एक और चीज़ देखिए, लॉग ए बेस, कोई भी बेस हो मेरे पास और वो 1 लिखा हो ऊपर, मतलब x की जगह 1 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना? अगर ऊपर 1 लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? 2-3 चीज़ें हैं, तो बस यही 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं लॉग के। ठीक है ना? इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड से आगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों के लॉग के, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लॉग से डरना नहीं है। यूजुअली बच्चे बहुत डरते हैं लॉग से। ठीक है? तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 3 बेस 8 डिवाइडेड बाई लॉग 9 बेस 16 और लॉग 4 प्लस 4 बेस 10। लेकिन देखिए आप लोगों के आंसर किस में आ रहे हैं, लॉग 10 बेस में आ रहे हैं मेरे पास आंसर्स। ठीक है ना? आप लोग क्या देख रहे हैं, लॉग 10 बेस में आ रहा है, लेकिन इसमें से कोई भी मुझे लॉग 10 बेस में नहीं दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर 10 लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ होती है, अगर बेस को ऊपर वाले नंबर से चेंज करना होता है तो हम लोग 1/, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। ठीक है? तो मैं क्या इसको लॉग 3 बेस 8 तो ऐसे रहने दीजिए। ठीक है? और इसको क्या कर दीजिए, लॉग 9 बेस 16 तो इसको रहने दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, बेस से चेंज कर दीजिए, तो ये 1/, हो जाएगा। तो ये 1/ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए मैं कुछ तक पहुंच गई, मतलब 10 बेस पे पहुंच गई मैं। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कट करना है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग 3 बेस दे रखा है, यहाँ पे लॉग 9 बेस दे रखा है। लेकिन मुझे क्या पता है कि अगर मुझे इसकी मतलब ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है मेरे पास। तो अगर मैं इसका स्क्वायर, इसको 1 मतलब मैं इसका स्क्वायर करके, यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी बताई ना अभी आप लोगों को, ये वाली प्रॉपर्टी बताई ना, अगर ये चीज़ दिखी रहती है मेरे पास, लॉग ए
n, तो ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे n जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, n 1 आ जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि log 3 बेस 8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये log 10 बेस 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log में 3 स्क्वायर बेस 16। तो ये जो 2 है मेरा वो यहाँ पे जाके 1/2 नहीं बन जाएगा मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ अगर यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 log 3 बेस 16, ठीक है। तो ये मेरा जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा मेरे पास, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा जो आ जाएगा, मेरा जो टर्म वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखते हैं, चलिए 1-2 पेज और ऐड कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो मेरी टर्म वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2, ये 3 बेस 16 था कि 4 था, एक बार देख लेते हैं, 8 था, ठीक है, log 3 बेस 8 इंटू log 10 बेस 4 डिवाइडेड बाई 2 पर आ जाएगा log 3 बेस 16, ये था मेरे पास। अब मैंने ये चीज़ देखी, अभी भी ये चीज़ कट नहीं सकती है, लेकिन क्या यहाँ पे ऊपर पावर दे रखी है ना, तो 8 को क्या मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ, 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगी, 16 को मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2 की पावर 4 और 8 को मैं लिख दूंगी 2 की पावर क्यूब, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाले में पावर होता है तो पावर इधर चली जाती है, ये वाला मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी बताई ना मैंने आप लोगों को कि जब n जो होता है हमारा इधर रहता है तो n जो होता है इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है अगर पावर में रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, इसका मतलब हो गया मेरे पास अगर मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 log 3 बेस 2 इंटू में log 10 बेस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू log 3 बेस 2 बस इतना ही लिखा हुआ है मेरे पास। तो ये अब क्या देख रहे हैं, log 3 बेस 2 कट हो जाएगा दोनों से दोनों, ये 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2 log में 10 बेस 4। लेकिन आप लोग ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में कहीं भी डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू नहीं आई हुई है, डिनोमिनेटर में मेरी कहीं भी वैल्यू नहीं है, ठीक। और ये क्या देखें, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वैल्यू है, तो क्या मैं 4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो ये मेरा 10 बेस 2 स्क्वायर हो गया, तो 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई में भी आ सकता है, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू log 10 बेस 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो मेरा क्या आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 3 log 10 बेस 2। यही देखिए आंसर इसमें मैच कर जाएगा आप लोगों को, ठीक है, आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा आप लोगों को, log 10 बेस 2 3। तो ये जो बी ऑप्शन है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चंस थे इसके log के, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग log का। एक और क्वेश्चन क्या है log का, ये देखिए, ये पूछा था आप लोगों से 1/log a bc, 1/log b बेस abc, 1/log c बेस abc। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, सबके बेस अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों को जब बेस सेम होता है तभी प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई करना चाहिए आना। देखिए कोई भी लॉग को अगर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो यहाँ पे भी बेस सेम है, ठीक है ना। ये देखिए बेस यहाँ पे हम लोगों का सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, मतलब बेस अगर हम लोगों को कोई भी लॉग को प्लस माइनस करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, बेस अपना सेम करना होगा, तभी हम लोग किसी भी लॉग को प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेकिन क्या है, मेरे पास तीनों बेस मेरे अलग अलग हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेरे देख रहे हैं आप लोग कि तीनों बेस मेरे जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक, ये वाला जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है मेरे पास, ये जो है मेरा बेस जो है तीनों के तीनों अलग अलग है मेरे पास, log a बेस abc। लेकिन क्या आप लोग देख रहे हैं, जो ऊपर वाला वैल्यू है वो सबका सेम है, ऊपर वाला वैल्यू सबका जो है वो सेम है। तो क्या करना चाहिए मुझे, दिमाग में आ गया, बेस को ऊपर वाले वैल्यू से इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ log बेस abc a, log बेस abc b, log बेस abc c। देखिए तो अब तीनों के क्या हो गए, बेस सेम हो गए, तो log a प्लस log b प्लस log c हो गया, सबका बेस क्या है abc। तो मैं इसको, अगर मैंने क्या बताया हुआ है,
मैंने ये बताया हुआ है ना कि अगर दो टर्म ऐसे होते हैं, ठीक है ना, अगर देखिए इन दोनों को अगर ऐसे प्लस में लिखे हुए तो ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे तीसरा टर्म भी होता, मतलब लॉग ए बेस जेड, तो यहाँ पे 3 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जेड एक्स वाई, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? मतलब जितने नंबर प्लस होते हैं उतने नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक। मतलब इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बेस x1 x2 डैश 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 xn इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस x1 प्लस लॉग ए बेस x2 प्लस डैश 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 लॉग ए बेस xn। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलिए, तो अब एक और चीज़ समझिए अब यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास हो जाएगा लॉग बेस ए बी सी, लॉग बेस ए बी सी बी, लॉग ए बी सी बेस सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग बेस ए बी सी इंटू ए बी सी, ठीक है ना, ये लिख सकती हूँ। अब एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गई थी, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे एक और लिख लीजिए। अगर बेस और ऊपर वाला नंबर सेम रहता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है ना। क्यों आ जाएगी 1? देखिए, अगर यहाँ पर है तो ये ऊपर इधर जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा ना, लॉग ए, ये कैसे लिखा जाएगा? ये इसका मतलब क्या होता है मेरे पास? लॉग ए बेस बी का मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? b इज इक्वल्स टू ए की पावर c है कि नहीं है? और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, b और a बराबर है, तो मतलब a इज इक्वल्स टू ए की पावर c, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब है। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर यहाँ पे बेस जो है अगर इसके ऊपर वाले नंबर के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, बेस भी नीचे बराबर, ऊपर वाला नंबर भी बराबर, ए बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5-6 प्रॉपर्टीज अगर आप लोग लॉग के इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतनी ही प्रॉपर्टीज से आपसे क्वेश्चन पूछता है लॉग की सीरीज में, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। अब एक और 2-3 चीज़ देख लीजिए। लॉग की जो सीरीज होती है उसके सम की वैल्यू और एक्सपोनेंशियल सीरीज के सम की वैल्यू, ये आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक है। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सिलेबस में है ये, इसलिए पढ़ लीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ कि किस तरीके से पूछ सकता है, तो हम लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए किस तरीके से पूछ भी सकता है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए 1-2 पेज ऐड कर लेते हैं और पहले समझते हैं 2-3 चीज़। जैसे हम लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ा ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा हम लोगों ने? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? ये सब हम लोगों ने पढ़ा ना। तो इसी तरीके से हम लोग लॉग में x, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, लॉग में 1 प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं। ये अगर ऐसा लिखा हुआ और x जो है मेरे पास, वो मेरे पास x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना। तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में x की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, और ऐसे ही डैश 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 चलता जाएगा, -1 की पावर n प्लस 1 x की पावर n डिवाइडेड बाई n। मतलब log 1 प्लस एक्स मेरा इसके बराबर होता है, ठीक है ना। log 1 प्लस एक्स मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इसके बराबर होता है, ठीक। अब अगर मैं x की जगह माइनस लिख दूँ, log 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। यहाँ पे जो x होता है मेरा वो डोमेन, ये हम लोग डोमेन लेते हैं ना, अगर x इसके बीच में है तभी मेरा ये आंसर, मतलब अगर मेरा x जो है -1 से 1 के बीच में, तभी मैं log 1 प्लस एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा जो x है, मेरा x जो है अगर 1 से -1 के बीच में है, तभी मैं log 1 माइनस एक्स को, x की जगह माइनस रख दीजिए, माइनस एक्स, माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x की जगह बस मैं माइनस रख रही हूँ, ठीक है ना। x की जगह मैं क्या रख रही हूँ? माइनस रख रही हूँ बस, ठीक है ना, बाई 3 प्लस माइनस लिखा हुआ है, माइनस में माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ऐसे ही चलता जा रहा है ये सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कुछ भी नहीं होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना, माइनस में एक्स की पावर 4 बाई 4। आप लोग देखेंगे तो ये क्या चलता जा रहा है, लास्ट वाला टर्म होगा हम लोगों के पास, माइनस में एक्स की पावर n
डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। अगर ये n तक जा रहा है मेरे पास, ठीक, तो log 1 माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा ये भी देखना ज़रूरी है हम लोगों को। आप लोगों से बोल दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू बोल दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू, अब देखिए log 1 प्लस एक्स को, इसका मतलब 1 प्लस एक्स को मैं, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन में r इज इक्वल्स टू 1 समेशन में r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n या इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा सीरीज चलता जाता है इन्फिनिटी की ओर। r ये क्या होता है, -1 की पावर r प्लस 1 इंटू एक्स की पावर r डिवाइडेड बाई r। देखिए यही तो लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 रखिए, r इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू 1 पे हो जाएगा x, r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो -1 की पावर 2 1, तो x डिवाइडेड बाई 1, और r इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, r इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास, ठीक। ये देखेंगे आप लोग सीरीज तो ऐसे ही आ रही है, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, इसी तरीके से ये सारी की सारी सीरीज आ रही है, ठीक। और अगर आप लोगों से इसको, बस यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 3, यही सब तो मैं रखती जा रही हूँ, और मैं देखिए वैल्यूज रखूंगी तो ये यही मेरी सीरीज बन जाएगी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, और ऐसे ही चलता जाएगा, -1 इंटू की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। ये इसी तरीके से ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक ना। इसको अगर आप लोग खोलेंगे तो इसी तरीके से log में 1 माइनस एक्स को मैं अगर समेशन के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी कहीं तक भी जा रहा है, ठीक है ना। माइनस तो हमेशा ही रहेगा यहाँ पे, और x की पावर n डिवाइडेड बाई n। आप लोग देखिएगा, सॉरी r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r में लिखा हुआ है ना, x की पावर r डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 रखिए तो आप लोगों के पास यही आएगा, ठीक है ना, यही वाली चीज़ आएगी आप लोगों के पास। r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 3 रखिए, देखिए 1 बाई 2 -1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 5 एक्स की पावर 5 बाई 5, यही आता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे n इज इक्वल, r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अगर आप लोग रखते जाएंगे और उसको प्लस करेंगे तो, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। आप लोगों से मान लीजिए ऐसे बोल दिया बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस में 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5, और यही डैश 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 चलता जा रहा है आपके पास, ठीक है ना। 1 माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ बाई 3, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 ही तो रखा हुआ है यहाँ पे, और ये बिल्कुल इस सीरीज की तरह नहीं है। देखिए अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 की पावर r प्लस 1 समेशन है, ठीक है ना, और 1 की पावर r डिवाइडेड बाई r। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले r इज इक्वल्स टू क्या रखिए, r इज इक्वल्स टू 1 रखिए, तो r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हाफ आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यही आता जा रहा है, 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, यही चीज़ आता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू क्या रख दिया, x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया है, तो मेरा इसका वैल्यू आ गया है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी लॉग में 1 प्लस 1 मतलब log 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, log 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इस सीरीज की। इस अगर ऐसा बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको और बोले कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 हो जाएगी, ठीक है। आसान सी चीज़ है, समझना है बस इसको किस तरीके से करना है, ठीक। तो यही बस ये इसी तरीके सवाल पूछेगा आप लोगों से। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आप लोगों से बोल दे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दे या 3 का स्क्वायर कर दे, या तो ऐसे कर दे या तो ऐसे काम कर दे, इस तरीके से दे रखे। लॉग में 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, मतलब दोनों को प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा मेरे पास log 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स की पावर 4 बाई 4
प्लस एक्स की पावर 5/5 इस तरीके से चलता जाता है। और मुझे क्या करना है, उसमें प्लस करना है log 1 माइनस एक्स। log 1 माइनस एक्स प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यही तो होता है log 1 माइनस एक्स। अभी बताई हूँ थोड़ी देर पहले, माइनस माइनस सारा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसको प्लस करेंगे तो आप लोग क्या देख रहे हैं, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 2 बार -2x²/2 प्लस हो गया, ठीक है ना। 2 बार ये प्लस हो गया, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है कि नहीं है। ये एक्स की पावर 4 मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x की पावर 4/4। इसी तरीके से माइनस में 2x की पावर 6/6, इसी तरीके से मेरा चलता जाएगा मेरे पास। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस ऐड कर रही हूँ इन दोनों टर्म को। तो मेरे पास क्या देख रहे हैं, इवन टर्म्स आ रहे हैं और सारे के सारे इवन टर्म्स जो है वो माइनस में आ रहे हैं। मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँगी और 2 भी कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस, देखिए 2 सब में आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, -1 भी कॉमन ले लीजिए तो -2 कॉमन, तो ये क्या आ रहा है x²/2 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 6/6। मतलब ये इवन टर्म्स आ रहे हैं मेरे पास अगर मैं 2 लॉग की सीरीज को प्लस कर रही हूँ तो ये क्या आ रहा है -2 समेशन में r = 1 से लेके इन्फिनिटी x की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है ना। और -2 तो पहले से है ही समेशन से बाहर, तो ये मेरा इसकी वैल्यू आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोग log 1 प्लस एक्स में माइनस करेंगे log 1 माइनस एक्स तो क्या आएगा, ये आप लोग सीरीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स माइनस में log 1 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों का, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। आसान सी चीज़ है। तो इसी तरीके से आप लोगों से log की अगर सीरीज़ का सम पूछेगा तो यही काम करके पूछेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं पूछेगा। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग जान जाइए, बीएचयू का कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है, पूछेगा तो यही सब पूछेगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जिस तरीके से log की सीरीज़ होती है उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल मतलब ई जो सुने हैं ना, ई की भी सीरीज होती है। नेचुरल लॉग में ई लगता है ना हम लोगों के पास, तो इस वैसे ही ई की भी सीरीज होती है। ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का इसका, इस सब्जेक्ट मतलब इस चैप्टर का, तो आराम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। वैसे ई की भी सीरीज होती है। तो ई की पावर एक्स का जो सम होता है वो होता है 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल जानते हैं ना, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब होता है 2 मान लीजिए 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये क्या होता है 2 × 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 मतलब उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या आ जाता है 3 फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये ई की पावर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाता है x की पावर n/n फैक्टोरियल। मतलब ये जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा r = 0 से जाता है और एक्सपोनेंशियल में कहाँ से कहाँ तक जाता है, एक्सपोनेंशियल में 1 से जाता है सीरीज, ठीक है ना। ये देखिए सम जो है 1 से जाता है, r = 1 से जाता है, और e में कहाँ से कहाँ तक जाता है, r = 0 से जाता है n तक जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। चलिए रखिए x = पहले r = 0 रखिए, r की सीरीज है ना, r = 0 रखेंगे तो किसी की पावर भी 0 तो 1 होता है, 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर हम लोग को e की पावर -x लगाना हो तब क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग करेंगे ये चीज़, x की जगह -x रख दीजिए 1 माइनस में x²/2 फैक्टोरियल प्लस है ना, प्लस -x की पावर q/3 फैक्टोरियल प्लस -x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है मेरे पास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/x², देखिए 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल माइनस में x³/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलता जा रहा है। मैं बस पावर कर रही हूँ, खोल रही हूँ, माइनस में x की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस में x की पावर क्यूब माइनस में x² क्या हो जाएगा, x² ही हो जाएगा। किसी की पावर इवन करेंगे, नेगेटिव नंबर की भी इवन पावर करेंगे तो सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर -x आ जाएगा मेरे पास, ठीक ना, e की पावर -x आ जाएगा मेरे पास, ठीक। तो यही इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछेगा। और मान लीजिए इसी तरीके से अगर आप लोगों को ये बोले तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी समेशन में r = 1 से लेके r = 0 से लेके इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा माइनस में 1 की पावर n
x की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इसका nth टर्म ऐसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे r में लिख रही हूँ तो यहाँ पे r लिख दीजिए। थोड़ा सा मैं n से ज़्यादा फेमिलियर हूँ इसलिए मैं बार बार n लिख दे रही हूँ, लेकिन मेरा r में समेशन है इसीलिए r लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखिए इसी तरीके से अगर आप लोगों से पूछे बताइए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x करो तो क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x करो तो क्या आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लीजिए और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सीरीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। चलिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x मैं कर देती हूँ, आप लोग e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x आप लोग करेंगे, ठीक है ना, ये वाला काम करेंगे। तो e की पावर x क्या होता है हमारे पास, e की पावर x होता है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाता है। और मैं प्लस क्या कर रही हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस में एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस में एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मैं सम कर रही हूँ तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ऑड वाले जो पावर है वो कटते जाएंगे, ऑड वाले पावर कटते जाएंगे। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, वैसे ही चलता जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, x 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, मतलब इवन टर्म्स आ जाएंगे। तो इसका समेशन क्या आ जाएगा, इस समेशन को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को 2 इंटू समेशन में क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 0 से चल रहा है और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा मेरे पास x की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, ठीक है। देखेंगे इवन टर्म्स ही आएंगे मेरे पास। इसी तरीके से आप लोग e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x निकालिए। तो ये e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x आप लोगों को निकालना है, ठीक है। e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x आप लोगों को निकालना है, आसान चीज़ है, उसी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, पूछेगा अगर मान लीजिए पूछेगा तो, ठीक है ना। अभी तक नहीं पूछा है फिलहाल, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि किस तरीके से पूछेगा, तो किस तरीके से पूछेगा आप लोगों से, ठीक ना। देख लीजिए आप लोग। चलिए एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को पहले। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, तो ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये पूछा था, ये मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों से तो अपने एक प्रैक्टिस शीट से, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों से पूछा था। पहले देखिए n अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, और n इज इक्वल्स टू मेरा कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आप लोग फैक्टोरियल का टर्म्स जानते हैं, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और मेरा ये कहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, n इज इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी ना, समेशन में n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल से शुरू हो रही है मेरी सीरीज, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 1 रखिए, एक बार n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर n इज इक्वल्स टू 2 रखिए तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे जाता जाएगा 1 अपॉन जितना भी फैक्टोरियल ऐसे जाता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 ऐसे जाता रहा मेरे पास, ठीक है। तो अब देखिए e की पावर x क्या होता है मेरे पास, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे जाता है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x इज इक्वल टू 1 रख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। देखिए क्या ये यही वैल्यू आ रही है e, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी e हो जाएगी मेरे पास इसकी वैल्यू, ठीक। इसी तरीके से अगर आप लोग, चलिए जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों से पूछता
एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। पूछता आप लोगों से तो कैसे करते हैं इसको, इसका समेशन निकालना होता तो कैसे करते, एन स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। और ये एन इज इक्वल्स टू मेरा वन से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। तो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे कट हो जाएगा एक एन, तो यहाँ पे क्या बच गया, एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल बच गया मेरे पास। अब देखिए मैं वहाँ पे ये वाला एन नहीं कट कर सकती हूँ, तो इसको मुझे क्या करना होगा, मुझे इस तरीके से बनाना होगा। तो क्या मैं इसमें प्लस वन माइनस वन कर दूँ तो चल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कर सकते हैं हम लोग। तो एन माइनस वन साथ में रख लीजिए और प्लस वन साथ में रख लीजिए और इसको वन माइनस वन फैक्टोरियल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, इससे मैं कट हो गया। और इसको क्या लिख सकते, इसका मतलब क्या हो गया, ये वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब मेरा n जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है और ये क्या है, 1 अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल है, ये प्लस 1 अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल है। ये याद रखिए कभी भी ना नेगेटिव फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं रहता है, उसका नेगेटिव फैक्टोरियल हम लोगों का कोई मतलब नहीं रहता है। तो जैसे मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 से रखे तो n इज इक्वल्स टू 1 पे 1 माइनस टू मतलब माइनस वन फैक्टोरियल आ गया ना, तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। फिर n इज इक्वल्स टू 2 रखिए तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। ये भी e लिखा हुआ है मेरे पास, और इस पे रखेंगे जब n इज इक्वल्स टू 1 तो इस पे भी मेरा e आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2e हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों से एक्सपोनेंशियल के भी क्वेश्चंस पूछेगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 से मेरी सीरीज शुरू होती, ठीक है ना। n इज इक्वल्स टू 3 से मेरी अगर सीरीज शुरू होती तो मैं इसको कैसे लिखती, सबसे पहले लिखती 1 अपॉन 3 रखती, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें रख रही हूँ मैं 3 और ये चलता जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल तक चलता गया मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास हो जाएगा जब n इज इक्वल्स टू 3। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे ये लिखा रहता है n इज इक्वल्स टू 3 से सीरीज चल रही है, ठीक है ना, ये सीरीज चल रही है मेरी, तो n इज इक्वल्स टू 3 रखिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें रखिए 3 तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एक बार और ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ समेशन में n इज इक्वल्स टू, मान लीजिए क्वेश्चन ये मुझसे पूछा रहता तो ये यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 रखा रहता तो समेशन इधर चला जाता सबसे पहले, तो समेशन अंदर भी चला जाता, n इज इक्वल्स टू 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये मेरे से पूछा गया होता क्वेश्चन। मतलब मेरे पास रियल क्वेश्चन रहता समेशन में n इज इक्वल्स टू 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन रहता मेरे पास। ये क्वेश्चन ना रहता मेरे पास जो 2e मेरा आंसर आया है, 2e मेरा यहाँ पे आंसर आया था ना इसका, ठीक है ना। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 से ना देके n इज इक्वल्स टू 3 से देता तो क्या होता मेरे पास, ठीक है ना। ये मैं बोल रही हूँ अब यहाँ पे आपसे। तो ये देखिए n इज इक्वल्स टू जब 3 रख देंगे आप लोग तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे आप लोग तो 3 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे n इज इक्वल, अब इसमें रखिए n इज इक्वल्स टू 3, तो ये कहाँ से चलता जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 प्लस फिर 4 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये प्लस कहाँ तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेरा e है, ये जो मेरा e है वो क्या आ रहा है मेरे पास e, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। एक और पेज जरा ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है मेरा ये 1 अपॉन 1 e की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1, फिर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे जाता रहता है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या आई है वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास आई है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये एक वैल्यू आई है मेरे पास, और दूसरी वैल्यू मेरी कहाँ से शुरू हो रही है,
दूसरी वैल्यू शुरू हो रही है। पहले चलिए इस वैल्यू को ही देखते हैं। देखिए अब इसमें मेरी यहाँ से शुरू हो रही है सीरीज, तो मैं इसको लिखूंगी e-1, ठीक है, मैं इसको लिखूंगी e-1 क्योंकि मेरी ये 1 फैक्टोरियल से शुरू हो रही है, यहाँ पे 1 मेरा गायब है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, e-1 लिखूंगी, ना कि e लिखूंगी, ठीक। और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा जो शुरू हो रहा है मेरा, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1/2 फैक्टोरियल, n = 3 रखेंगे तो पहले आएगा 2 फैक्टोरियल ना। दूसरा वाला जो मेरा शुरू हो रहा है वो मेरा शुरू होगा, देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, वो मेरा 1/2 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा वो क्या आ जाएगा, 1 e = 2, 1 + 1 2 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे शुरू हो रहा है मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकती हूँ e-2, इसको मैं e-2 लिखूंगी। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, e-1 + e-2, इसका मतलब क्या आ गया, 2e-3 मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2e-3 मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आप लोगों को इसका देखिए, यहाँ पे मेरा जो सीरीज था वो मेरा 1 से शुरू हो रहा था, तो मेरा क्या आ रहा था, मेरा जब 1 से शुरू हो रहा था तो मेरा 2e आ गया था यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वही अगर मेरा यहाँ पे e आ रहा था आंसर, ठीक है ना। और इसी जगह अगर मान लीजिए इसी जगह पे n फैक्टोरियल जो है मेरा, वो अगर मेरा यहाँ पे 2 से शुरू होता मेरा यहाँ पे, तो n = 2 रखते जब हम लोग यहाँ पे, जब n = 2 रखते हैं यहाँ पे हम लोग, n = अगर 2 से शुरू होता तो यहाँ पे पहले क्या आता, 1/2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, मतलब 0 फैक्टोरियल वाला नंबर गायब हो जाता, 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल आता मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाती e-1, मतलब 1 e में मुझे ये वाला नंबर माइनस करना पड़ता, तभी मेरा ये नंबर आ जाता, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखना होगा कि सीरीज कौन से नंबर से शुरू हो रही है। क्या मेरा अगर जो सीरीज शुरू हो रही है तो क्या मेरा वो 0 से आ रहा है कि मतलब 1/0 फैक्टोरियल उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/0 फैक्टोरियल से शुरू होना सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, तभी मेरे पास आएगा। यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा था तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे 2e-3 आया था, वहाँ पे 1 से शुरू हो रहा था इसलिए 2e ही आया था मेरे पास, ठीक है ना। तो सीरीज आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी लॉग में सीरीज कहाँ से शुरू होती है, r = 1 से, और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में सीरीज कहाँ से शुरू होती है, r = 0 से मेरी सीरीज शुरू होती है, ठीक है ना। इसकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। और अगर आप लोग हमारे प्राइवेट लेक्चर में एनरोल्ड हैं तो आप लोगों को बाइनोमियल में और सीरीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा जब आपको लेक्चर्स जाएगा तो, ठीक है ना। तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आप लोगों को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की सीरीज़ देखनी थी, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की सीरीज़ आपको देखनी थी और इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट लेक्चर था ये, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को डाउट होगा आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़िएगा, या आप लोग मेरे से ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझसे वहाँ पे अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं, P प्रगति 020 पे, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, मान लीजिए फोटोज़ में आपको क्वेश्चन पूछने हुए तो यहाँ पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ये सीक्वेंस एंड सीरीजेज आप लोगों को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। BSc मैथ्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, BSc AG में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा सीक्वेंस सीरीज समझ में आया होगा, इसके नोट्स बना रहे होंगे और आप लोग मेरा लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।